ना हो, हालेलुया। हम कौन सी ही परिस्थिति में क्यों ना हो, हालेलुया। जब हम अपने घुटने को टेक कर प्रभु की ओर पुकारते हैं, हालेलुया, प्रभु वहां आकर खड़े हो जाता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। सब मुंह खोल के हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें चुप नहीं रहने देता, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा रहता है, हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हालेलुया, भले ही कमियां क्यों ना हो, परंतु हमारा हृदय, हमारा होठ प्रभु की स्तुति उठाना शुरू कर देता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस जगह पे लेके आया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रेरितों को बैठने उस बंद कमरे में बैठने नहीं दिया, हालेलुया। प्रभु ने किए हुए हर एक भलाई को प्रकट करने में बाहर निकल गया, हालेलुया। यीशु जिंदा है करके वो प्रकट करने बाहर निकल गया, हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा प्रभु हमें दिया, हालेलुया, जो आज उसके चरणों के सामने हमें लेके आया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु हम आज आपके लिए आए हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति उठाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी महिमा, हालेलुया, आपका आदर करने हम यहाँ पर आए हैं प्रभु। आपने किए हर एक भलाई के लिए हम शुक्रगुजार करने आए हैं प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन जीसस, हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम, हालेलुया, यीशु के चरणों में पाई गई थी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसके बारे में गवाही दिया, हालेलुया। मरियम, हालेलुया, उससे न निकलने वाला एक अच्छे से बाग को उसने पा लिया है करके, हालेलुया। आज प्रभु के चरणों में आए हुए हम, हालेलुया। हमसे न निकलने वाला वो अच्छा सा बाग, परमेश्वर का पवित्र वचन, हालेलुया, जो हर एक परिस्थिति में हमें आसरा देता है, हालेलुया, हालेलुया। जो मरे हुए मुर्दे के अंदर नया जीवन दे देता है, हालेलुया। अंधों को रोशनी देने और उस पवित्र वचन के निकट हम आ गए, हालेलुया। जो इस दुनिया की सृष्टि करता है, हालेलुया, उस सामर्थ्य वचन के सामने हम अपने आप को आए हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, प्रभु हमें महिमा कराता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जो प्रभु की उपासना में दिन रात रहता है, हालेलुया, वो प्रभु की हर एक महिमा का सहभागी हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
दाऊद अपने जीवन में कहते समय कहता है, मैं हजारों दिन इस दुनिया में राजा बन के जीने के बदले में प्रभु के चरणों में मैं एक दिन रहूंगा, वो मेरे लिए आनंद का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट, हालेलुया, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने, हालेलुया, हमें कोई दुख सता नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसीलिए हम वचन में देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दास भोर के समय उठकर प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वे दूसरे किसी को न देखते हुए अपनी नजरों को परमेश्वर के ओर उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस दिन को उनके लिए आशीष करके दे देता है। हालेलुया। आज भी जब भी हम सुबह उठेंगे, परमेश्वर को जब हम देखेंगे, घुटने में आकर जब परमेश्वर को देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उस दिन को हमें आशीष करके दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है, हमारे सारी तकलीफों को ले लिया है, हमारा सारा बोझ से हमें दूर कर दिया है करके। हालेलुया। परंतु पर पौल कहता है, हालेलुया, हमें सुसमाचार का संदेश सुनाना है। हालेलुया। वो सुसमाचार का बोझ प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। हमने जो भलाई पाई है, हमने जो अच्छाई पाई है, हालेलुया, हम औरों को बताना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु वही चाहता है। हालेलुया। तूने जो पाया है वो दूसरों को बता देते। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु के सामने चंगाई होकर गए, हालेलुया, वे चुप नहीं रहे। हालेलुया। वो जाकर अपने गांव में प्रभु की प्रशंसा की। हालेलुया। अपने घराने में जाके प्रभु की महिमा की। हालेलुया। आज हम प्रभु के सामने बहुत सारी भलाइयां पाए। हालेलुया। वो सब को हम प्रभु के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुविशेष बारम उन्ने ये सोमया Yeah.
हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और आराधना का योग्य, सारी महिमा का योग्य, वो सेनाओं का यहोवा है, हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, हालेलुया, वो पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया, हमें पाप की गंदगी से उठाकर शुद्ध करने वाला, हमें पवित्र स्थान में ले आने वाला, हमें याजकों के रूप में अभिषेक करने वाला, उस पवित्र खुदा को हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया। वो यीशु के बिना हम इस पवित्र स्थान में नहीं आ सकते, हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता, हम हमारे पापों में मर जाते थे, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ा दिया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के वचन ने हमें पवित्र कर दिया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने मेरे परिवार की रक्षा किया है, हालेलुया, हालेलुया। ये महामारी के समय में, हालेलुया, इस बीमारियों के समय में, हालेलुया, यीशु मेरा सरल शांत, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसीलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा, हालेलुया, उसीलिए उस प्रभु की मैं आराधना करूंगा, हालेलुया, हालेलुया, पूरे दिल से, हालेलुया, पूरे मन से मैं उसकी स्तुति करूंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने स्तुति उठाते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु को आराधना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हमारी परिस्थिति बदल जाती है, हालेलुया, 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 क्योंकि हमारी होठ प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, वो सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर वही चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में देखते हैं, हालेलुया, बहुत सारे शैतान पीड़ित जब प्रभु की महिमा उठाते थे, परमेश्वर उनको डांटता था, हालेलुया, परंतु जब हम प्रभु की स्तुति उठाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसमें आनंद मनाता है, हालेलुया। ये मेरा बेटा मेरी स्तुति कर रहा है, मेरी बेटा मेरी बेटी मुझे मेरी तारीफ कर रही है करके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौल के बारे में हम जानते हैं, और शीला के बारे में हम जानते हैं, हालेलुया। जब वो मारे गए थे, उनके शरीर में पूरा जख्म भरा हुआ था, उनके हाथ और पैर बंधनों से बांधे गए थे, उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखी गई थी, हालेलुया, पर उनके होठों को वो बांध नहीं पाए, हालेलुया। उनके होठ प्रभु को स्तुति करने के लिए पीछे नहीं हटा, हालेलुया। वो हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते रहे, हालेलुया। वो धन्यवाद और स्तुति उठाते समय, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जगह को भर दिया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, वो बंदी गृह का नींव हिल गया था, हालेलुया, वहां का हर एक बंधन निकल गया, हालेलुया। न केवल पौल और शीला के, परंतु बांधे हुए हर एक लोगों के बंधन को प्रभु ने उनको मुक्त कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी स्तुति आराधना ने वो बातों को की, हालेलुया। आज हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति आराधना, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, वैसे ही बातों को हमारे जीवन में करेगा, हालेलुया। उनकी स्तुति और आराधना उठाने की वजह से न केवल उनके बंदी छूटे, परंतु उनके आजू बाजू के लोग, वो जो सेना था, हालेलुया, जो सैनिक था, जो उनको कड़ी निगरानी में रखा था, हालेलुया, उसने तुरंत मन परिवर्तन किया, हालेलुया, उसके परिवार के साथ प्रभु को ग्रहण किया, हालेलुया, हालेलुया। वही सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना में है, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु, शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा
ஹalleluya தன்யவாத் கர்த்தர் பிரபு தன்யவாத் கர்த்தர் ராஜா நல்ல நாளில நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிற பிதாவே ये अच्छे समय में हम धन्यवाद தடைகளை மாற்றுகிறவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் रुकावटों को बदलने वालों இந்த வாழ்நாளெல்லாம் நீர் கூடவே இருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் हमारे जीवन के अंत तक आप है उसलिए धन्यवाद करते हैं அந்த இடத்துல நம்ம எல்லாரும் நம்மை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய பாதத்தில் நம்மை தலை வணங்கி தேவதருளை போல கர்த்தருடைய பாதத்திலே நாம் தொழுது கொள்ளலாம் समय में हम अपने आप को नम्र करेंगे दूध के समान प्रभु इस समय पर आकर मिलेंगे। இன்னைக்கு ஒரு ராஜாவை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் आज एक राजा के बारे में हम ध्यान करेंगे, யோசேபாத் ராஜாவை பற்றி योसपात राजा के बारे में। அதுக்கு முந்தி ஒரு இந்த தேசத்துல எப்படி நடந்தது என்று ஒரு இன்னொருவரை குறித்து கூட பார்க்க போகிறோம் और उसके पहले इस देश में कैसा चल रहा था इसके बारे में भी हम ध्यान करेंगे। 2 நாளாகமம் 15வது அதிகாரம் दूसरा इतिहास का 15वां अध्याय 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம் दूसरा वचन पढ़ेंगे। அவன் வெளியே ஆசாவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனை நோக்கி, ஆசாவே, யூதா பென்யமீன் கோத்திரங்களின் சகல மனுஷரே, கேளுங்கள், நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார், நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார், அவரை விட்டு விட்டீர்களே ஆகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார்। 15:2 Praise the Lord. और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदी और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। கர்த்தர் நேரடியாக ஒரு ராஜாவை பார்த்து பேசுகிறார் प्रभु सामने से एक राजा से आके बातें करता है அவர் தன்னுடைய சித்தத்தை ஆசா ராஜாவுக்கு தீர்க்கதரிசி மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் और वो अपनी इच्छा को भविष्यवक्ता के द्वारा आसा राजा के पास आकर बताता இன்றைக்கு கூட है। நமக்கும் கூட இந்த வார்த்தை அப்படியே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் आज हमें भी इस वचन को वैसे ही स्वीकार करना है। அந்த தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார் वो என்றால் भविष्यवक्ता क्या कहता है, நீங்க கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக உங்களோடு கூட இருப்பார் तुम अगर प्रभु के साथ रहोगे तो प्रभु भी तुम्हारे यहोवा भी तुम्हारे संग रहेगा, நீங்கள் தேடினால் கண்டிப்பா அவர் வெளிப்படுவார் यदि तुम ढूंढोगे तो जरूर वो प्रकट होगा, நீங்க விட்டுவிடக் கூடாது நீங்கள் விட்டுவிட்டால் அவரும் உங்களை விட்டு விடுவார் यदि तुम उसे छोड़ दोगे या त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। தேவன் நம்முடைய இன்றைக்கு உண்மையாகவே ஆசாட்ட பேசின மாதிரி ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட பேசுவார் आज आशा से जैसे बात किया है वैसे ही प्रभु हमसे भी बातें करेगा। ஜெபம் பண்ணலாம் एक क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे। உள்ளவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் पवित्र प्रभु धन्यवाद कहते உம்முடைய हैं, வேதத்தை எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் आपके वचन को हम हर एक को आपने दिया इसलिए धन्यवाद। வேதத்தை வாசிக்கிறவன் தியானிக்கிறவன் பாக்கியவான் और कलाम को पढ़ने वाला ध्यान करने वाला धन्य है। ஒவ்வொரு சாட்சிகளையும் வாசித்து நாங்கள் சீர்பொருந்தபடி எங்களுக்கு நீர் தந்ததற்காக நன்றி हर சொல்லுகிறோம் एक वचनों को पढ़कर हम अपने आप में सुधार लाने के लिए आप मदद कीजिए। வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் और जिसने वागदान किया है वो सच्चा அவர் है, நிச்சயமாய் மனம் மாற वो மாட்டார் जरूर मन न फिरेगा। வேதம் சொல்லுகிறது தேவனோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும் कलाम कहता है कि हमको प्रभु के संग रहना है அப்பொழுது தேவன் நம்மளோடு கூட और இருப்பார் तभी प्रभु हमारे संग रहेगा। நான் தேட வேண்டும் அப்பொழுது என்னை கைவிடாமல் காத்துக்கொள்ளுவார் और मैं ढूंढना चाहिए तब वो मुझे संभालता है। எங்களோடு பேசுவீராக हमसे बातें कीजिएगा। எல்லா சபிக்கப்பட்ட ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து सारे श्रापित किए हुए आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं। உம்முடைய வசனம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும் आपका वचन हम हर एक के लिए आशीष बने। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। வேதாகமத்தில் கர்த்தர் अनेक சாட்சிகளை எழுதி வைத்திருக்கிறார் वचन के अंदर प्रभु बहुत सारे गवाहियों को लिख कर रखा है। பழைய ஏற்பாடு ராஜாக்கள் காலத்துல வெறும் நியாயப்பிரமாணம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருந்தது पुराने राजाओं के समय पर उनके पास केवल व्यवस्था था அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவங்க வாழ்ந்தாங்க अनेकर आशीर्वदिக்கப்பட்டார்கள் और उस व्यवस्था के अनुसार वो जीवन बिताते थे और बहुत सारे लोग आशीष पाते थे। நியாயப்பிரமாணத்தை மீறினவர்கள் நிறைய தொல்லைகளையும் யுத்தத்திலையும் அகப்பட்டார்கள் लेकिन व्यवस्था को छोड़ने के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग बातों में अलग अलग चीजों में फंसना शुरू कर दिए। மிகுந்த அன்புள்ளவராக लेकिन प्रभु बहुत ही दयावान बनकर ஜனங்கள் அழும்போது வியாகுலப்படும் போது அவர் இறங்கி வந்து ஒரு रक्षकனை அனுப்பி விடுதலை செய்கிறார்। और उसके लोग जब प्रार्थना करते हैं रोते हैं तो वो उसके पास जाकर उनके आंसुओं को पोंछता है और उनको शांति देता है। அடிக்கடியாக அவர்கள் பின்வாங்கி போறாங்க। लेकिन बार बार वो लोग पीछे हटते हैं। நியாயாதிபதி காலத்துல பார்த்தோம்னா अगर न्यायों की किताब में देखें அடிக்கடி இஸ்ரவேலர்கள் பின்வாங்கி போனார்கள், கர்த்தரை விட்டு விட்டார்கள்। और बार बार इजरायली लोग प्रभु से छोड़कर पीछे हट जाते हैं। தேவனோ கிருபையாக இருந்து लेकिन प्रभु अनुग्रह के साथ रहकर अब्राहम
ஈசாக்கு யாக்கோவுக்கு அவர் வாக்கு கொடுத்தபடினார். अब्राहम ईसाक और याकूब को वागदान दिया इसीलिए, அவர்கள் நிமித்தம் இந்த சந்ததியை விடாமல் அவர் பாதுகாக்கிறார். और उसको छोड़ उसके कारण उस संतान को वो संभालता है, அந்த வாக்குத்தத்தம் தான் நமக்கும் கிடைக்கிறது. और वही वागदान हमें मिलता है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, प्रभु का वचन कहता है, ஆபிரகாமுக்குள்ள விசுவாசம் உங்களுக்கு வரும்போது உங்களுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது. अब्राहम का विश्वास जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हें भी वही आशीष ஆனா मिलेगी। அந்த வேதாகமத்துல உள்ள சாட்சிகளை அவங்களுடைய அவங்களுடைய எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா நாம அந்த சுதந்திரித்து கொள்ளலாம். अगर पुराने नियम के उनके चाल चलन को, उनकी सारी बातों को देखेंगे तो हम उस विश्वास में बढ़ सकते हैं। முதலாவது வெளிப்படையா அவர் சொல்லுகிறார், और पहले सीधे सामने से कहता है, நீங்கள் கர்த்தரோடு இருக்க வேண்டும், और तुमको यहोवा के संग रहना है, நீங்கள் அவரை தேட வேண்டும், और तुम उसे ढूंढना चाहिए। இது உண்மையாகவே கர்த்தர் ஒரு மனம் திறந்து ஜனங்களோடு பேசின வார்த்தை. और जरूर प्रभु मन खोलकर बातें करने वाली ஆனா बातें இந்த हैं। வார்த்தையை கேட்ட ஆசாவும் கூட इन वास वचन को सुनने के बाद आसा கர்த்தருடைய சமூகத்தையே அவர் தேடுகிறார். प्रभु के समूह को ढूंढता है, ஆரம்பத்துல அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைய காரியம்லாம் நல்லதா இருக்கு. और उसकी बातें आरंभ में बहुत अच्छी थी, ஆனா வர வர அவங்க பலப்படும் போது, और जब उनका सामर्थ्य बढ़ता गया, பணம் வரும்போது जब धन बढ़ता गया, வாழ்க்கை மாறுகிறது. उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। ஆகவே ஆண்டவர் நம்மள சரியான அந்த பொருளாதாரத்துல வைத்திருந்தா ஒரு ஆசீர்வாதம். अगर प्रभु हमें सही जो हिसाब में रखा रहेगा तो हमारे लिए आशीष होगी। இந்த ஆசாவருடைய ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா, और ये आशा का आरंभ के समय को देखें, அவர் ஆட்சியில ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். उसके राज्य में कुछ बात को वो कहता है। 2 நாளாகவும் 15:12 சொல்லும்போது, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாய கர்த்தரை और अपने पितरों के यहोवा परमेश्वर को நாங்கள் முழு இதயத்தோடும் நாங்கள் முழு ஆத்மாவோடும் தேடுவோம் என்றும், अपने पूरे मन और सारे जीव से उसे ढूंढेंगे। அவரே சொல்லுகிறார் நாங்கள் தேட வேண்டும். और वो खुद कहता है कि हमें ढूंढना है। திரும்ப அவர் என்ன சொல்கிறார்னா, उसके बाद वो क्या कहता है, ராஜா நல்ல ஒரு சட்டம் போடுகிறார். और राजा एक अच्छा नियम ले आता है। சிறியோர் பெரியோர் ஸ்திரீ புருஷர் யாரெல்லாம் இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தரை தேடவில்லையோ ஆராதிக்கவில்லையோ அவளை நான் கொலை செய்து விடுவேன் அப்படிங்கிறார். छोटे बड़े स्त्री और या पुरुष कोई भी हो, अगर प्रभु का खोजी न रहेगा तो उसे मैं मार डालूंगा। ஏனென்றால் ஜனங்களுடைய பாவம் தேசத்தையும் பாதிக்கிறது. क्योंकि लोगों का पाप उस देश के ऊपर भी आता है, தேவ பிரசன்னத்தை ஜனங்கள் இழந்து और விடுகிறார்கள். प्रभु की प्रशंसा को वो लोग खो देते हैं। ஆகவேதான் ஆசா சொல்கிறான், எல்லாரும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் நான் கர்த்தரையே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். और इसीलिए आशा कहता है कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब प्रभु के समूह में आना நம்முடைய चाहिए। குடும்பத்திலே நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும். और हमारे परिवार में भी हमको ऐसे ही कहना रखना கர்த்தரை है, முழு இதயத்தோட குடும்ப தலைவர்ல இருந்து எல்லாரும் அப்படி தேடணும். और प्रभु को पूरे परिवार के साथ, छोटे से लेके बड़े तक, सब प्रभु का खोजी அதுக்கு बनना தடை है। எல்லாம் எது இருக்கோ அந்த தடையை கண்டிப்பா நம்ம மாற்றணும். और उसके रुकावट में जो भी चीजें हैं, उस रुकावट को हमें बदलना है। தயவுசெய்து 15வது வசனம் வாசிக்கலாம். 15வது வசனம். 15वां अध्याय के अंदर 15वां वचन पढ़ेंगे। இந்த ஆணைக்காக யூதா ஜனங்கள் யாவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். தங்கள் முழு இதயத்தோடும் ஆணையிட்டு தங்கள் முழு மனதோடும் அவரை தேடினார்கள். கர்த்தர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டு சுற்றுப்புறத்தாரால் யுத்தம் இல்லாதபடிக்கு அவர்களை இளைப்பாற பண்ணினார். यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उनको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। அவங்க தேடினாங்கள், கர்த்தர் அவங்களுக்கு வெளிப்பட்டார். और उन्होंने ढूंढा और उनको प्रभु प्रकट हुआ। அது மட்டும் எல்லா சத்துருவையும் அவர் என்ன செய்தார், யுத்தம் இல்லாமல் அடக்கி போட்டார். और उनके चारों ओर में बिना युद्ध से वो विश्राम में आराम कर रहे அவர் थे, இளைப்பாற பண்ணினார். और वो विश्राम में बैठे रहे। அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, அந்த தேசத்தில் உள்ள எல்லா விக்கிரகங்களையும் கூட அவர் அழித்து போட்டார். और उस देश के सारे मूर्तियों को भी उसने निकाल दिया। தேவன் விரும்பாத காரியத்தை எல்லாத்தையும் அந்த தேசத்திலிருந்து அழித்து और போடுகிறார். प्रभु जो नहीं चाहता है वो सारे चीजों को वहां से निकाल दिया பைபிள் गया। சொல்லுது, யுத்தம் இல்லாமல் ஜனங்கள் இளைப்பாறினார்கள். बाइबल कहती है कि बिना युद्ध से लोग ने विश्राम पाया है। அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வர 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 நல்லதா இருந்தது. பின்னால என்ன செய்கிறாருன்னா, और वो मनुष्य के जीवन में आने वाला जीवन तो अच्छा ही था, लेकिन उसके बाद क्या हो चुका, சில காரியங்களை தேவனுக்கு பிரியமில்லாம அவர் செய்கிறார். और कुछ बातों को वो प्रभु के लिए जो प्यारा नहीं है वैसे करता है। 16வது அதிகாரத்துல 7வது வசனத்துல ஒரு ஞான திருஷ்டிக்காரன் வந்து அவரோடு பேசுகிறார். 16वां अध्याय पर 11 वचन पर एक व्यक्ति आकर उससे बातें करता है। தேவன் உனக்கு நிறைய காரியங்களை கொடுத்திருந்தாரு. और प्रभु ने तुझे बहुत सारे चीजें दिया था। சில ராஜா
ராஜாக்களை கண்டிக்கும்படி और कुछ राजा को दंड देने के लिए, கர்த்தர் உனக்கு உதவியாக இருந்தார். और प्रभु तेरे सहारा था, ஆனால் அவனுடைய ராணுவம் உன் கையை விட்டு தப்பி போயிட்டு. लेकिन उसका सेना तुझसे बचकर निकल गया। என்ன காரணம்? எதனால? क्या कारण है, किस लिए? 8வது வசனத்தில் சொல்கிறாரு, 8वां वचन पर कहता மிகவும் है, ஏராளமான ரதங்களும் और क्योंकि तू बहुत सारे सेना की भीड़ குதிரை से வீரர்கள், और जो रथों घोड़े के सवार, அல்ல கடைசியா முடிக்கும்போது சொல்றார், கர்த்தரை சார்ந்து கொண்டாதே போ, அதாவது நீ சேர்ந்து கொள்ளாம போனதுனால, और प्रभु के संग होते हुए तू नहीं चला, इसीलिए ஆண்டவர் என்ன செய்தாராம்? प्रभु ने क्या किया? அவருடைய கையிலே அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். और उसके हाथों में अर्पण कर दिया। இன்னொரு ஆலோசனை கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, और एक बात को प्रभु कहता है, தேவன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் கண்ணோக்குகிறார். प्रभु सबको इस दुनिया में नजर रखता है, அவருடைய பிள்ளைகளை சத்துருவின் கையிலிருந்து விடுதலை ஆக்குவதற்காக, और वो अपने बच्चों को शत्रुओं के हाथ से छुटकारा देने के நம்மை लिए, பற்றி விசுவாசத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை காப்பாற்றும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கு உலாவுகிறது. और अपने बच्चों को प्रभु देखने के लिए उसकी आंखें दुनिया पर तरसती है, அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. और वो देखता रहता ஆனா இந்த है। விஷயத்துல ஆசா என்ன செய்தாரு? लेकिन इस बात में आशा क्या करता है? அந்த வசனம் வாசிக்கலாம். 9வது வசனம், उसके 16வது 16 அதிகாரம் 9வது வசனம். 16 अध्याय पर 9वां वचन, நம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் மதி இல்லாதவராய் இருந்தீர், ஆகையால் இது முதற்கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றார். देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसके और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। அதாவது மதி இல்லாம நீர் இருந்தீர், और वहां पर निष्कपट है करके कहा தேவன் गया, என்னை கவனிக்கிறார் என்கிற ஒரு யோசனை இல்லாம போயிட்டு. और वो प्रभु मुझे देखता है, वो ज्ञान हमारे पर नहीं रहा। கர்த்தர் தான் அவனுக்கு கூட இருந்தார். अभी तक प्रभु उसके संग ही था, சத்துருவின் கையில இருந்து அவனை விடுதலை ஆக்கினாரு. शत्रु के हाथ से उसके छुड़ाता रहा, யுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது. और बिना युद्ध का था। அந்த ஒரு வீடு மட்டும் இல்ல, எல்லா அவங்க தேசத்துல இருந்த எல்லா ஜனங்களையுமே கர்த்தர் और ஆசீர்வதித்தார். इतना ही नहीं, उसके देश के सारे चीजों में प्रभु ने आशीष की थी। சின்னதுல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனமாய் நிம்மதியோட வாழ்ந்தாங்க. छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक आशीष पाए हुए व्यक्ति के समान रहे। ஆசாவுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த வேதாகமத்தை வாசிக்கிறவர்களை என்ன செய்வார்? ஆண்டவர் கண்டிப்பா பாதுகாப்பார். और आशा को ठीक से पता था कि इस कलाम को पढ़ने वाले को प्रभु जरूर आशीष ஆனா करता है। கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அவர் என்ன செய்கிறார்னா, लेकिन थोड़ा बढ़ जाने के बाद वो क्या करता है? ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த சிநேகம் அவருக்கு குறையுது. और प्रभु के संग रहने वाला जो मेल है उसे वो कम करता है। அவர் சொல்றார், நான் எல்லாரையும் கவனிக்கிறேன் என்ற அந்த அறிவு உனக்கு இல்லாம போச்சு. और मैं सब कुछ ध्यान रखता हूँ, इस बात का ज्ञान तुझ में नहीं रहा, நீ மதி இல்லாம போயிட்ட. और तू निष्कपट हो गया है। தேவனுடைய சமூகத்துல அவர்தான் ஞானத்தையும் மதியையும் கொடுக்கிறார். और प्रभु के समूह में ही वो ज्ञान और बुद्धि देता है। தேவனுடைய சனங்களுக்கு और प्रभु अपने लोगों के लिए எப்பவும் அவர் கூட தான் இருக்கிறார். और हर समय वो उनके संग रहता है। சீசர்களை பார்த்து அப்படிதான் சொன்னார், शिष्य को देखकर वो कहता है, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். दुनिया के अंत तक सर्वदा के लिए मैं तुम्हारे संग रहूंगा। சீசரோடு கூட இருந்து அற்புதத்தினாலும் அடையாளத்தினாலும் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார். और शिष्य के साथ रहकर अद्भुत और आश्चर्य कर्म से उन्हें संभाला है। இந்த ஆசா ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில கடைசி கட்டத்துல என்ன செய்கிறாருன்னா, और इस आशा राजा के जीवन में आखिर में क्या करता है? வியாதிப்படும்போது जब बीमार हो जाता அவர் है தெய்வத்தை தேடாம அவர் அது டாக்டர்களையே அவர் தேடுகிறார். और वो प्रभु की और खोज में न रहा, वो कोई वैद्य को ढूंढता रहा। இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறான் அவனுடைய பையன் और ये सब बातों को उसकी बेटा देखता रहता है। யோசபாத் பார்க்கிறான் பாருங்க. योसपात देखता அவன் है, மிகவும் ஒரு ஞானமுள்ள பிள்ளையாய் வருகிறான். और वो एक बहुत ही ज्ञानवान बच्चा बनकर आता है। 17வது அதிகாரம் 3வது வசனம், 17वां अध्याय का 3रा वचन, யோசபாத்தோடு இருந்தார். और यहोवा योसपात के संग रहा। அவன் பாகாலை தேடாமல் और क्योंकि वह वो बाल की और ने बाल को नमन किया। இப்ப இவனுடைய அப்பா யாரு? अब इसके पिता कौन है? ஆசாதான். आसा। ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது தன் தகப்பனாகிய தாவீதை போல நடந்து வந்தார். वो अपने पिता दाऊद के समान चलता रहा, முற்பிதாக்களை போல. और अपने पितरों के जैसे। தாவீது எப்படி எல்லா சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தரை தான் தேடி இருந்தார். और दाऊद हर एक परिस्थिति
स्थिति में प्रभु को ढूंढता रहा அவர் அபிஷேகம் பெற்றவர். और वो अभिषेक पाया हुआ था। நம்ம ஒரு நாள் தாவீதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக பார்த்தோம். एक दिन हमने दाऊद के बारे में बहुत सारी बातों को देखा। குடும்பம் முழுவதும் அவனை விரோதித்தார்கள். उसका पूरा परिवार उसके विरोध में था, காரணம் அவனுடைய பிறப்பில ஏதோ நடந்திருக்கிறது. क्योंकि उसके जन्म में कुछ सी बात हुई है, அதனால தான் தாய் தகப்பன் எல்லாரும் அவனை விரோதித்தார்கள். और इसीलिए उसके माता पिता सब ने उसको इनकार किया, எல்லாரும் உடன் பிறந்தவங்க நல்ல ஸ்தானத்துல இருந்தாங்க. और उसके भाई सब जो है अच्छे काम पर थे, ஆனா தாவீதோ உதாசீனப்படுத்தப்பட்டார். लेकिन दाऊद को दुखित किया गया। அவர் வாழ்நாள்ல வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாம் 17 வயசு வரைக்கும் அவர் மிகுந்த வியாகுலத்தின் துன்பத்தையே அனுபவித்தார். और अपने घर पर 17 वर्ष तक जब तक था वो बहुत ही दुख और संकट को भोगा है, தகப்பனுடைய ஆதரவு ஒண்ணு கிடையாது, और उसका पिता का सहारा नहीं था, உடன் பிறப்புடைய ஆதரவு ஒண்ணு और கிடையாது, उसके भाइयों का उसका आदर नहीं था, அவனை ஒரு புறஜாதியை போல அவனுடைய குடும்பத்தார் நடத்தினார்கள். और उसको एक अन्य जाति के समान उसके परिवार वालों ने चलाया, அவனை அதிகமா கணக்குல சேர்க்கவே இல்லை. और उसको बहुत सारे बातों में उसकी गिनती नहीं रखी गई। வேதம் சொல்லுகிறது, कलाम कहता है, கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சாமுவேலை பார்த்து, और प्रभु सैमुएल को देखकर कहता है, நீ ஈசா வீட்டுக்கு போ, तो एसा के घर पे जाओ, நான் ஒரு மனிதனை ராஜாவாய் மாற்ற போகிறேன், मैं वहां पर एक व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, நான் அபிஷேகம் பண்ணின சவுல் என்னை விட்டு பின்வாங்கி और போயிட்டார், मैंने अभिषेक किया हुआ सौल मेरे से पीछे हट गया, ஆகவே எனக்கு மனதுக்கு பிடித்த ஒரு மனிதனை நீ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும். और इसलिए जो मेरा मन का पसंद वाला व्यक्ति है उसको तो अभिषेक कर। அதனால ஈசானுடைய வீட்டுல போய் எல்லாத்தையும் நீ ரெடி பண்ணணும் और அப்படிங்கிறார். इसलिए ईसाई के घर पे जाओ और सब कुछ तैयार कर ले। ஈசானுடைய வீட்டுக்கு அங்க அவர் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி போகும்போது और ईसाई के घर पर जब सैमुएल भविष्यवक्ता जाता है, அந்த ஊர்ல உள்ள எல்லாருமே பயந்தார்கள். और वो घर के गांव के सारे लोग डरने लगे, ஏனென்றால் அந்த ஊர்ல என்ன நடக்குது, சவுல் ராஜா ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு மீறி இருக்கிறாரு, क्योंकि उस नगर के अंदर सौल राजा प्रभु के वचन से दूर चला गया, அவன் தள்ளப்பட்டிருக்கிறான், और वो उससे दूर निकाला गया। தேவன் அவனை விட்டு விலகி விட்டார் என்று ஜனங்களுக்கு தெரியும். अब लोगों को पता चला है कि प्रभु उसके संग नहीं है, वहां से दूर चला गया है। ராஜா வேணும்னு கேட்டாங்க. अब इन लोगों ने राजा चाहिए करके मांगा, ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த ஜனங்களோடு கூட இருந்ததினால लेकिन प्रभु उस राजा के लोगों के संग था, அந்த इसलिए ராஜா பின்வாங்கி போனாலும் அடுத்த ஒரு தேவனுடைய சரியான ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனிதனை அவர் கொண்டு வருகிறார். और तुरंत वो राजा पीछे हटने पर भी प्रभु एक तैयार किया हुआ व्यक्ति को वहां ले आता है, ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு தான் அந்த ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு அவர் வராரு. और राजा को अभिषेक करने के लिए ही वो ईसाई के घर पे आता है। ஈசாய் மட்டுமல்ல, அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே சாமுவேல்ட்ட வந்து என்ன சொன்னாங்க, अब उस गांव के सारे लोग आकर ईसाई के घर पर क्या कहे, ஐயா நீங்க வாரது சமாதானமா, क्या भाई आप जो आ रहे हैं ये शांति का बात है, அவர் உண்மையிலே என்ன அவர் பயந்து தான் வருகிறார். या वो भय के साथ में आ रहा है, ஏனென்றால் சவுல் நம்மளை கொண்டு போடுவான் அப்படின்னு நினைக்கிறார். क्योंकि वो सोचता है कि सौल मुझे मार सकता है। சவுலை விட்டு கர்த்தர் விலகி விட்டார் என்று சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி நேரடியா சொன்னார். और साउल के पास से वो प्रभु दूर चला गया करके सैमुएल भविष्यवक्ता ने उसे ठीक से बता दिया, மீறினதுனால தேவன் உன்னை தள்ளி और இருக்கிறார். तू प्रभु के वचन के अधीन नहीं था, इसीलिए प्रभु तुझे इनकार कर दिया है। ஆண்டவர்ட்ட சாமுவேலே சொல்லுகிறார், सैमुएल खुद जाकर साउल से बता देता है, ஆண்டவரே நான் அந்த ஈசாய் வீட்டுக்கு போனா அந்த சவுல் பார்த்தாம்னா என்னை கொன்று போடுவானே। सैमुएल बोलता है कि हे प्रभु यदि मैं ईसाई के घर पे जाऊं तो साउल को पता लगा तो वो मुझे मार देगा। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் பலி செலுத்த வந்தேன்னு சொல்லு, நீ பலிக்கான மிருகத்தை கொண்டு போ அப்படிங்கிறார். और प्रभु कहता है कि तू बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है ऐसे कहना, और बलि के बकरे को भी तू ले जाना। நேரடியா கொண்டு போகும்போது और जब वो वहां पर जाता है ஊர்க்காரங்கெல்லாம் பயந்தார்கள். और वो गांव के लोग डरने लगे, தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் சொல்லுகிறார், लेकिन भविष्यवक्ता सैमुएल कहता है கர்த்தர் என்ன அவருக்கு சொன்னாரோ அதைத்தான் சொல்லுகிறார். प्रभु ने जो बातें उसे सिखाया और वही बात को उसने कहा। முதலாவது ஈசாயை பார்த்து சொல்றார், உன்னுடைய வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் நீங்கள் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும். और उसने कहा ईसाई के घर पे कि सब लोगों को अपने घर पर पवित्र कर, நீங்க உங்களை எல்லாரும் பரிசுத்தப்படுத்துங்க. तुम सब लोग अपने आप को पवित्र करो। தேவன் இந்த வீட்டில ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டார், அதனால நான் வந்திருக்கிறேன். और प्रभु ने एक व्यक्ति को इस घर पर चुन लिया, इसीलिए मैं आया हूँ। அடுத்து அந்த ஊர்க்காரங்களை பரிசுத்தப்படுத்த சொல்லுகிறார். और उसके बाद उस गांव के लोगों को वो पवित्र करने के लिए कहता है, மூப்பர்களை பரிசுத்தப்படுத்த சொல்லுகிறார். और उसके बाद वहां पर मुख्य लोगों को पवित्र करने के लिए कहता है। வீட்டுக்காரங்க பரிசுத்தமா இருக்கணும், घर के लोग पवित्र होने चाहिए, மூப்பர்கள் பரிசுத்தமா இருக்கணும், एल्डर्स पवित्र होने चाहिए, ஊர்க்காரங்க பரிசுத்தமா இருக்கணும், गांव के लोग पवित्र होने चाहिए। தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட
சாமுவேல் வந்திருக்கிறார். और परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ सैमुएल वहां पर பலி आता செலுத்த है, போகிறாரு. वह बलि चढ़ाने वाला है பலி விருந்தையே செய்ய போறாங்க. और उस बलि के उस बलि को वहां पर तैयार किया जाएगा। முக்கியமான நபர் யாருன்னா தாவீது தான். लेकिन इसके लिए मुख्य व्यक्ति कौन है? दाऊद है। ஆனா அவர்ட்ட சொல்லவே இல்லை பாருங்க. लेकिन उसके पास प्रभु ने बताया ही नहीं, அதாவது யாருமே சொல்லல. किसी ने नहीं बताया, சாமுவேலும் சொல்லல, सैमुएल ने भी नहीं कहा காரணம் சாமுவேலுக்கு தெரியாது. क्योंकि सैमुएल को पता ही नहीं। ஆனா ஈசா என்ன செய்திருக்கணும்? लेकिन ईसाई क्या करना चाहिए சாமுவேல் था? சொன்னார், உன்னுடைய வீட்டுல உள்ள எல்லாரும் தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி இப்ப பாருங்க. सैमुएल ने कहा कि तुम्हारे घर के सब लोग पवित्र होकर आने உன் चाहिए, பிள்ளைகள் எல்லாரையும் பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு வா. तेरे बच्चों को सबको पवित्र कर दे। அப்ப தாவீதையும் செய்திருக்கணும். और तब दाऊद को भी पवित्र करना चाहिए ஆனா था। ஈசா என்ன செய்கிறாருன்னா, अब ईसाई क्या करता है? தாவீதுக்கு சொல்லவே இல்லை. दाऊद को ये बात बताया ही வீட்டுல नहीं। உள்ள எல்லாருமே அந்த கர்த்தருடைய அந்த பலிக்கு எல்லாரும் தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆயத்தமா இருக்காங்க. और घर के अंदर के उस बलि के लिए सब लोग घर के लोग पवित्र किए गए, ஊர்க்காரங்க பரிசுத்தமா இருக்காங்க. गांव के लोग पवित्र हो गए மூப்பர்கள் பரிசுத்தமா இருக்காங்க. और जो एल्डर्स है वो पवित्र हो गए। தேவன் தீர்க்கதரிசி மூலமாக ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம கிராமத்தில் செய்ய போகிறார். प्रभु भविष्यवक्ता के ओर से कोई तो एक कार्य करने वाला இந்த है எதிர்பார்ப்பு எல்லாருக்கும் இருந்தது. और सब लोगों को एक इंतजार था। ஆனா முக்கியமான விருந்தாளி தாவீது அவனுக்கு தெரியவே செய்யல. लेकिन मुख्य वहां पर आने वाला व्यक्ति दाऊद था, लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं। எதனால தெரியாது? क्यों नहीं पता है? தகப்பனா அவனை உதாசீனப்படுத்தினான். क्योंकि उसके पिता ने उसको दुखित किया है அவனை கணக்கிலே சேர்க்கல. और उसको अपने हिसाब में रखा ही नहीं। ஒரு முறை அந்த அவனுடைய போர்ச்சகர் ஒருவர் சொல்றான், और एक बार एक जो सिपाही कहता है, தாவீதை பார்த்து சொல்லுகிறார், दाऊद को देखकर कहता है, அப்சலோம் இறந்து போயிட்டான், अब्सलोम तो मर गया அதனால நீர் துக்கத்தோட இருக்கிறீர். और इसलिए दुखित है। ஆனா யாரெல்லாம் சண்டைக்கு போனாங்களோ அவங்க உங்க மேல கோபமா இருக்காங்க. और जो युद्ध में जाकर आए हैं वो लोग तेरे ऊपर गुस्सा करते हैं உமக்கு விரோதமா இருந்தவர்களை அவங்களை அடித்து விட்டார்கள். और तेरे विरोध में जो लोग थे उनको उन्होंने नाश कर அந்த दिया, கூட்டத்தை அழிச்சிட்டாங்க. उस झुंड को नाश कर ஆனா दिया முக்கியமான ஆளு தேவனே அடித்து கொண்டு விட்டார். और मुख्य व्यक्ति को प्रभु ने खुद मार दिया है। ஆனா இவன் ஒரே கஷ்டத்துல அழுது புலம்புகிறார். और ये रो रहा है और बहुत ही बड़बड़ करता है। ஆனா அவனுடைய போர் வீரர்லாம் வந்து சொல்றாங்க, और तब उसके सब सिपाही आकर कहते உமக்காக हैं, யுத்தம் பண்ண போறோம், आपके लिए हम युद्ध करने के लिए गए, ஆனா நீரோ எங்களை மதிக்கவே இல்லை. लेकिन आपने हमारा आदर किया ही नहीं உங்களுடைய பையன் செத்து போனான்னு பயங்கரமான டென்ஷனா இருக்கு. और आपका बेटा मर गया, उस चिंता में आप बैठे हैं। அவர் சொல்றாரு, இன்றைக்கு மட்டும் நீர் வெளியே வரல அப்படின்னா अगर यदि आज के दिन तो बाहर नहीं आया, உன்னுடைய வாழ்க்கையில சிறு பிராயத்துல நடந்த நீ அனுபவித்த வேதனை எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு பெரிய வேதனை உனக்கு வருகிறது. और इस जो तू बचपन से लेकर जो अपने घर पर दुख भोगा है उससे भयंकर दुख तुझ पर आ जाएगा। நான் ஏன் சொல்லணும்னா அவனுடைய இளமையில மிகவும் அவர் வேதனை அனுபவித்தார். मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि अपने जवानी में उसने बहुत सारा दुख उठाया அவரே है சொல்றாரு, இளமையில நீ பட்ட வேதனையை காட்டிலும் இனி அதிகமான வேதனை பட போறீர். और वो जवानी में जो दुख उठाया उससे भी बढ़कर दुख उठाने वाला है। தயவு செய்து வெளியே வந்து ஜனங்களோடு பேசும். और इसीलिए लोगों से बातें कर। தாவீது யோசித்தார், दाऊद ने सोचा, என்னுடைய குழந்தை பருவத்துல, मेरे बचपन के जीवन என்னுடைய पर, வாலிப பிராயத்துல मेरे जवानी में, அவனுடைய தாயோ தகப்பனை யாரும் அவரை மதிக்கல, और उसके माता पिता किसी ने उसका आदर नहीं दिया, ஊருக்காரங்க மதிக்கல, गांव के लोगों ने आदर नहीं किया, எல்லாரும் அவனை सब உதாசீனப்படுத்தினார்கள். लोगों ने उसको दुखित किया ஆனா था। கர்த்தரோ அவன் மேல் நோக்கமா இருந்தார். लेकिन प्रभु उसके ऊपर ध्यान लगाए रहा। அவருடைய தனி வாழ்க்கையில் எப்பவும் கர்த்தரை ஆராதித்தார். उसके अकेलेपन के जीवन में हमेशा प्रभु को आराधना அவன் करता रहा தெய்வத்தை அந்த மாதிரி ஒரு நம்பினார். எல்லாரும் எல்லாரும் தள்ளிட்டாங்க. और वो प्रभु के ऊपर ऐसा भरोसा किया, सब लोगों ने उसे इनकार किया था। என் தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும்போது என்னை தூக்கி எரிந்து விட்டார்கள் எழுதியிருக்கு. और उस पे लिखा है कि मेरे माँ के कोख से जन्म लेने के समय पर ही मुझे उठाकर फेंक दिया गया। தாவீது எல்லா விதத்திலும் தள்ளப்பட்டார். दाऊद सारे चीजों में इनकार किया गया, எல்லாரும் அவனை வெறுத்தாங்க. सब लोगों ने उसे दूर किया। கர்த்தரோ தாவீதுக்கு மேல நோக்கமா இருந்தார். लेकिन प्रभु का नजर दाऊद के ऊपर बना रहा। சாமுவேல் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. सैमुएल घर पर आ गया, எல்லாம் பலியெல்லாம் செலுத்தினார்கள். सब बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो ஆண்டவரை गए ஆராதித்தாங்க. और वहां पर प्रभु की आराधना की। இப்ப சாமுவேல் மூலமாக ஒரு ராஜாவை ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். अब सैमुएल के द्वारा प्रभु एक राजा को अभिषेक करने वाला है। யாருன்னு சாமுவேலுக்கும் தெரியாது. कौन है करके सैमुएल भी नहीं ஆனா जानता। ஒரு காரியம் நல்லா தெரியும், அந்த ஈசானுடைய வீட்டுல இருந்துதான் அந்த ராஜாவை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ள போகிறார். लेकिन एक बात उसे ठीक से मालूम था कि ईसाई के घर पे से ही एक प्रभु राजा उठाएगा। அவர் சொல்றார், உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் வரிசையா கொண்டு வா.
और वो कहता है कि अपने सारे बच्चों को ले आ, எல்லாரும் வரிசையா வராங்க. और सब लोग एक के बाद आते हैं। என்னுடைய முக்கியமான பெரிய பையன்மார் 3 பேர் மிலிட்டரியில இருக்காங்க. और मेरा मुख्य 3 लड़के मिलिट्री में हैं, அவங்களெல்லாம் கூட கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. उनको भी वो ले आ गया। ஈசா என்ன செய்கிறாரு? ईसा क्या करता है? வேலைக்கு போனவங்கள கொண்டு வந்தாச்சு. काम पे गए हुए लोगों को ले आया, யுத்தத்துக்கு போறவங்கள கூட கொண்டு வந்து வீட்ல எல்லாருக்கும் முன்னால அவங்க தங்களையே ஆயத்தப்படுத்தி ரெடியா இருக்காங்க. जो युद्ध में गए थे उन्हें भी ले आया और सब कुछ तैयार कर पवित्र करके ஆனா रेडी है। இன்னும் தாவீதுக்கு சொல்லல. अभी तक दाऊद को ये बात पता தாவீதை नहीं। எல்லாரும் வெறுத்தார்கள். दाऊद को सब लोगों ने इनकार किया, ஆனா தேவனோ தாவீதோடு கூட இருக்கிறார். लेकिन प्रभु दाऊद के साथ रहा। அது சாமுவேலுக்கு கூட தெரியல. और ये सैमुएल को भी नहीं पता। சரியா எல்லா குமாரரும் வரிசையா வராங்க. और वहां पर सारे बच्चे जो है एक के बाद एक आते हैं। சாமுவேல் இவர் இல்ல இவன் இல்லன்னு எல்லாத்தையுமே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த பிள்ளைகள் கிடையாதுன்னு எல்லாரையும் தள்ளுகிறார். सैमुएल सबको दूर करता है कि ये प्रभु की ओर से चुने हुए नहीं हैं, ये भी प्रभु की ओर से चुने हुए नहीं हैं, தேவனால் अलग தெரிந்து कर दिया। கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள் உன் பிள்ளைகள் இல்ல. और प्रभु के चुने हुए बच्चों में से ये बच्चे नहीं हैं। 7 பேர் போயிட்டாங்கன்னு போட்டிருக்கு. 7 लोग निकल चुके करके ஆனா लिखा है, 8வது மனிதனாக இருக்கிறான். ஆனா அவனை 7 என்று வேதம் சொல்லுகிறது. लेकिन वो 8वां व्यक्ति है, वो 7वां व्यक्ति है करके भी कलाम कहता है। கர்த்தர் அந்த தாவீதை விசேஷமாக நேசித்தார். प्रभु से दाऊद को बहुत ही अधिक प्रेम किया। அவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாத்தையும் அவன் என்ன செய்தான்னா தள்ளி விட்டான். இவெல்லாம் தகுதி இல்லைன்னு தள்ளியாச்சு. लेकिन उसने सारे बच्चों को दूर कर दिया कि ये उसके योग्य नहीं, ये भी उसके योग्य ஆனா नहीं। சாமுவேல் நினைத்தாரு இவன் நல்லா உயரமா இருக்கான், நல்லா அழகா இருக்கான், ஒருவேளை இவனா தான் இருப்பான். लेकिन सामुएल ने सोचा कि ये बहुत लंबा है और ये बहुत शक्तिशाली दिखता है, यही होगा। ஏன்னா முதல் ராஜா எல்லாரையும் காட்டிலும் வித்தியாசமாக நல்லா வளர்ந்தவனாக இருந்தான். और लेकिन पहला राजा सबसे अलग था और सबसे बहुत ही ऊंचा का था। ஆனா இப்போ தேவன் தெரிந்து கொள்ளுகிற மனுஷன் தாவீது. लेकिन अब प्रभु की ओर से चुना गया व्यक्ति दाऊद। இது ஈசாவுக்கும் தெரியாது, ஈசாவுடைய பையனுக்கும் தெரியாது, சாமுவேலுக்கும் தெரியாது. और ये ना ईसाई को पता था, ना ईसाई के बच्चों को पता था, ना सैमुएल को पता था। சாமுவேலுக்கே ஒரு குழப்பமாயி போச்சு. सैमुएल खुद गड़बड़ी में था। உன் பையன் மாதிரிலாம் வந்தாச்சு அவ்வளவுதானா? क्या तेरे सारे बच्चे आ गए, इतने ही हैं? ஆமா எல்லாருமே வந்தாச்சு. हाँ, सब लोग आ गए। இன்னும் வேற யாரும் இருக்காங்களா? क्या और कोई बच्चे हैं? அப்பதான் சொல்றான் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடு மேய்க்கான். हाँ, एक है, लेकिन वो भेड़ चरा रहा है। அவன் தான் முக்கியமானவன். लेकिन वही मुख्य व्यक्ति है அவன் வரணும். और वो आना चाहिए। அப்பதான் என்னுடைய பலி விருந்தை நான் சாப்பிடுவேன். और तब ही मैं बलि को खाऊंगा। அது வரைக்கும் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும். और तब तक सब कुछ रुकावट யாரோ रहेगी। போய் தாவீதை கூட்டிட்டு வராங்க. और कुछ लोग जाकर दाऊद को लेकर आते हैं। தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன், और प्रभु से अभिषेक पाया हुआ தேவனால் व्यक्ति, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன், प्रभु से चुना हुआ व्यक्ति, அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் ஜனங்கள் உதாசீனப்படுத்துவார்கள். और उन दिनों से लेकर आज के समय तक 2 लोग दुखित करेंगे। நம்ம குடும்பத்திலயும் அப்படிதான் இருக்கும். हमारे परिवार में भी ऐसा ही ஏதாவது रहेगा। ஒரு இக்கட்ல நம்ம இருப்போம். कोई ना कोई समस्या में हम पड़े எல்லாரும் रहेंगे। உதாசீனப்படுத்துவாங்க. सब लोग दुख करेंगे। நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும், தாவீதை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். और हमको समझना है, जिस प्रभु ने दाऊद को चुना है उसी ने हमें भी चुना है। தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஜனத்துக்கு தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. और प्रभु जिसको चुनता है उसी को ऐसा समस्या आती है। ஆனா கர்த்தர் விசேஷமாக தாவீதோடு கூட இருக்கிறார். लेकिन विशेष करके प्रभु दाऊद के साथ ஆள் रहा அங்க விட்டு கூப்பிட்டாச்சு. और लोगों को बेचकर उसे बुलवा அவங்க लिया। எல்லாம் பலி செலுத்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து இப்ப பலி விருந்த சாப்பிடணும். अब बलि चढ़ाकर बलि के उस भोजन को खाना है। எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க. सब लोग तैयार हैं। ஆனா சாமுவேல் சொல்லுகிறார் அந்த தாவீது வராம நான் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. लेकिन सैमुएल कहता है कि दाऊद आए बिना मैं कुछ नहीं हाथ लगाऊंगा। அப்பவும் சாமுவேலுக்கு ஒரு டவுட், யாரா இருக்கலாம், சாமுவேலுடைய தாவீதா இருக்கலாமா, இன்னும் வேற யாருமா இருக்கலாமா? और तभी भी सैमुएल को एक शंका थी कि क्या वो दाऊद रहेगा या और कोई रहेगा। பைபிள் சொல்லுது அங்க இருந்து தாவீது வரும்போது लेकिन जब दाऊद वहां से आ रहा था, கர்த்தர் சொல்லுகிறார் प्रभु कहता है, சாமுவேலே எழுந்திரு, और हे सैमुएल तो उठकर खड़ा रहे, இவனே தகுதியான। और यही उसका योग्य है। சாமுவேல் கூட கர்த்தர் பக்கத்துல நின்ன மாதிரி எழுதல. और सैमुएल के साथ में वो प्रभु खड़ा है ऐसा तो नहीं लिखा है। தாவீதோட கர்த்தர் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுகிறார். और दाऊद के साथ में खड़ा है ऐसे प्रभु कहता है, இவன் தான். यही है। அப்பொழுது சாமுவேல் பயபக்தியோடு எழுந்து அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். और तब सैमुएल उसको उठकर खड़े रहकर अभिषेक करता है அவனுடைய தலையில எண்ணெயை ஊற்றுகிறார். और उसके उस सर के ऊपर तेल को उंडेलता ஒரு है கொம்புல எண்ணெயை கொண்டு और வந்திருக்கிறார். एक सींग के अंदर भरा हुआ तेल को उसके ऊपर उंडेलता है। எவ்வளவு
எண்ணெய் கொண்டு வந்திருப்பாரு. कितना तेल लाया होगा? 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் இருக்கலாம். करीब 2 या 3 लीटर होगा। அப்படிதான் அந்த காலத்துல அபிஷேகம் और பண்ணிருக்காங்க. उन दिनों में ऐसे अभिषेक किया गया। ஆரோனை அப்படி அபிஷேகம் பண்ணாங்க. हारून को वैसे अभिषेक किया गया। சவுல் அப்படி அபிஷேகம் பண்ணாங்க. साउल को वैसे अभिषेक किया गया। சவுலை சொல்லும்போது என்ன சொல்லுது? लेकिन साउल के बारे में क्या कहता है? ஒரு குப்பியில ஒரு பாட்டில்ல எண்ணெய் கொண்டு போய் அவன் தலையில ஊத்துனாங்களாம். और एक बोतल में उसके सर पर तेल को उंडेला गया। சவுல் தலை மேல ஊற்றப்பட்டது பாட்டில்ல உள்ள எண்ணெய். और साउल के सर पर जो तेल उंडेला गया था एक बोतल के अंदर का तेल था। தாவீது தலை மேல ஊற்றப்பட்டது. लेकिन जब दाऊद के सर पर उंडेला गया, ஒரு கொம்புல அது இரட்சணிய கொம்பு இயேசுவானவருடைய அது ஞாபகத்தை படுத்துகிறது. और वो एक सींग का तेल था, वो एक प्रभु यीशु के उस தாவீதுடைய அபிஷேகம் வித்தியாசமானது. दाऊद का अभिषेक अलग प्रकार का தேவனே है। அவனை தெரிந்து கொண்டார். प्रभु ने खुद उसे चुना है உலகம் முழுவதும் அவனை தள்ளினது. और पूरा दुनिया ने उसे इनकार தாய் किया। தகப்பன் தள்ளிட்டாங்க. उसके माता पिता ने इनकार கூட किया। பிறந்தவங்களே தள்ளுதாங்க. आस पास में रहने वालों ने इनकार किया। ஊர்க்காரங்க தள்ளிட்டாங்க. गांव वालों ने इनकार ஆனா किया। கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார். लेकिन प्रभु ने उसे चुन लिया। சாமுவேல் அவர் தலையில எண்ணெய் ஊத்தி அவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். और सैमुएल उसके सर पर तेल डालकर उसको अभिषेक करता தாவீது है। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தார். और दाऊद अभिषेक पाने के बाद में प्रभु उसके संग रहा। வெளிப்படையாக நிறைய காரியம் செய்யல. और वो प्रकटीकरण में बहुत सारे बातें नहीं की, அவனோட கர்த்தர் இருக்கிறார். लेकिन उसके साथ प्रभु है। இன்னைக்கு நம்மளோட கர்த்தர் இருக்கிறார். आज हमारे संग भी प्रभु है। எப்படி நம்மளோட இருக்கிறாரு? कैसे हमारे संग है? வேத வார்த்தையின்படி वचन के அந்த अनुसार। நாமத்துக்குள்ளாக நாம் வரும்போது और उससे नाम के अंदर जब हम आ जाते இயேசுவின் हैं, நாமத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம், यीशु के नाम के अंदर बपतिस्मा, அவருடைய ரட்சிப்புக்குள்ள வஸ்திரத்தினால் தரிப்பிக்கப்படும் போது और उसके उद्धार के उस वस्त्र को पहनने के समय நாம் पर அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டலா இருக்கிறோம். हम अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के समान அப்போஸ்தலர் रहेंगे। அதிகாரத்துல வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது. प्रेरितों के दूसरे अध्याय के अंदर वचन कहता है, அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் और उसको स्वीकार करने वाले हर மனம் एक திரும்ப வேண்டும். मन फिराना चाहिए, இயேசுவோட நாமத்துல ஞானஸ்நானம் பெற यीशु के வேண்டும். नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, அப்போஸ்தலருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய और வேண்டும். प्रेरितों के उस आवाज को सुनना है, அப்பம் வைக்கிறது, और रोटी तोड़ना, சகோதர ஐக்கியம், और भाइयों का प्रेम, இது எல்லாத்திலையும் உருப்படியா இருக்கிறவர்கள் தான் தேவனுடைய ஜனமா இருந்தார். और ये सारे चीजों में जो ठीक से रहते हैं वो ही प्रभु के बच्चे हैं, அவங்க தான் தேவனுடைய और பிள்ளைகள். वही प्रभु के बच्चे हैं। அவங்களோட கர்த்தர் இருந்தார். उन्हीं के साथ प्रभु रहता है। பைபிள் வெளிப்படை நல்லா சொல்லி இருக்கிறது. बाइबल में ठीक से लिखा हुआ है। அப்போஸ்தலர் 2:47 और प्रेरितों का दूसरा अध्याय ரட்சிக்கப்பட்ட 47, ஜனத்தை தினமும் கர்த்தர் சபையில சேர்க்கிறார். उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हर दिन कलीसिया में जोड़ता गया। ரட்சிப்பு எப்படி கிடைக்கிறது? उद्धार कैसे मिलता है? இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துக்குள்ளாக அபிஷேகம், यीशु के नाम के अंदर अभिषेक, அந்த நாமத்துக்குள்ளாக வருகிறது. और उस नाम के अंदर आ जाना। நாம் எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட நாமத்துக்குள்ளாய் வந்திருக்கிறோம். और हम सब ऐसे नाम के अंदर आए हैं। நமக்கு 3 தெய்வம் கிடையாது. और हमारे लिए 3 खुदा நம்முடைய नहीं, தேவன் நித்திய தெய்வம். और हमारा प्रभु नित्य पिता அவர் है, சர்வ வல்லமுள்ள और ஆண்டவர். वो सर्वशक्तिमान அவர் है। 3 ஆளா இல்ல, और वो 3 खुदा बनकर ஒரே ஒரு नहीं, சர்வ வல்லமுள்ளவராய் वो இருக்கிறார். एक ही सर्वशक्तिमान அவர் बनकर है। பிதாவாக, குமாரனாக, பரிசுத்தாவியாக சர்வ வல்லமுள்ளவராக और இருக்கிறார். पिता बनकर, पुत्र बनकर, पवित्र आत्मा बनकर, सर्वशक्तिमान அந்த बनकर रहता ஸ்தானத்தை है। தெய்வம் யாருக்கும் அவர் और கொடுக்க उस மாட்டார். स्थान को वो कभी किसी को न देगा। பைபிள்ல இயேசு கிறிஸ்துடைய பிறக்கும் போதே ஒரு வசனம் எழுதி இருக்கிறது. यीशु मसीह के जन्म के समय पर ही एक वचन लिखा गया है बाइबल पर। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूक का किताब முதலாவது அதிகாரத்துல पहले अध्याय के अंदर, தேவன் இந்த உலகத்துல பிறப்பதற்கு முந்தி प्रभु इस दुनिया में जन्म लेने के बाद अंदर- पहले யார் நம்ம யோவான் ஸ்நானகரை அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने अभिषेक किया। அவர் வந்து பரிசுத்த ஆவியில தன்னுடைய தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே நிரப்பப்பட்டவராய் இருந்தார். और वो पवित्र आत्मा में जब माँ के कोख में था तभी पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। அவர் வந்த நோக்கம் என்ன தெரியுமா? और उसका आने का काम क्या था? மெய்யான தெய்வத்தை அடையாள காண்பிப்பதற்காக और வருகிறார். सही मसीहा को पहचान दिखाने के लिए आया था। அவருடைய ஊழியத்தில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. और उसके सेवकाई में बहुत बड़ी आशीष थी। தங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்தார்கள். और अपने सारे पाप को कबूल किया। அறிக்கை செய்யப்பட்ட ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறாரு, और कबूल किए हुए लोगों को देखकर वो कहता நீங்க है, இயேசுவையே பின்பற்ற வேண்டும். तुम्हें यीशु के पीछे करना है, நான் குறுக வேண்டும், அவர் வளர வேண்டும். और मैं घटना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। அந்த ஆண்டவருக்கு பின்னால எத்தனை பேர் போனாங்க? और उस प्रभु के पीछे कितने लोग गए? சாதாரண ஜனங்கள், साधारण लोग, பாவிகள், पापी, ஜனங்களால் தள்ளப்பட்டவர்கள் और जो लोगों से इनकार किए गए लोग அந்த हैं। மெய் தெய்வத்தை ஆராதித்தார்கள். और उस सच्चे खुदा को उन्होंने आराधना किया। அவங்கதான் தேவனுடைய மகிமையான காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டார்கள். और वही लोग
लोगों ने प्रभु के महिमा के कार्य को पाया है। இதுல அன்னைக்கு முதல் அதிகாரம் லூக்கான சுவிசேஷம் लूक का किताब पहला अध्याय 75வது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா 75वां वचन अगर தம்முடைய देखें தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திலே और उसके जो दाऊद के वंश के நமக்கு இரட்சணிய கொம்பை ஏற்படுத்தினார். और हमारे लिए उद्धार का सिंह उसने तैयार किया। தேவன் ஏற்படுத்தின ஒரு என்னதுன்னா இரட்சணிய கொம்பு. प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया है ये उद्धार का அந்த सिंह இரட்சணிய கொம்பின் அடையாளமாகத்தான் और தாவீதினுடைய தலையிலே எண்ணெய் வார்க்கப்படுகிறது. और इस उद्धार के सिंह के कारण दाऊद के सर पर तेल उंडेला गया। இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்துக்குள்ளாக தாவீது அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறார். यीशु मसीह के नाम के अंदर दाऊद अभिषेक पाता है। தாவீதுக்குள்ள இருந்த அபிஷேகம் வித்தியாசமானது. दाऊद के अंदर का अभिषेक अलग प्रकार का அந்த है வாழ்க்கை முழுவதுமா எப்படி இருந்தது? और उसका जीवन भर में कैसा रहा। அதிகமா தாவீது செய்கிறதுனா துதி ஸ்தோத்திரம் தான். बार बार जो दाऊद ने किया है वो धन्यवाद और स्तुति। ஆண்டவர் முதலிலே சொல்லிட்டாரு, प्रभु ने पहले ही कह என் दिया இருதயத்துக்கு ஏற்றவன். मेरा मन के लिए सही व्यक्ति। இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது, और एक वचन कहता है ஒரே ஒரு விஷயத்திலே தாவீது தவறிவிட்டான். एक बात पर दाऊद पीछे मुड़ गया ஆனா அதுக்கு பிறகு ஒரு நாளும் அவன் தெய்வத்தை துக்கப்படுத்தல. लेकिन उसके बाद कभी भी उसने प्रभु को दुखित न किया அவன் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனிதனாய் और वो இருந்தான். प्रभु से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के समान சாமுவேல் था। அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். सैमुएल ने उसको अभिषेक किया ஜனங்களுக்கு மத்தியில, लोगों के बीच में, சகோதரர்களுக்கு மத்தியில. अपने भाइयों के बीच में। ஆனாலும் சகோதரர்கள் இன்னும் அவன் என்ன செய்யல, फिर भी उसके भाइयों ने और क्या किया है, ஏற்றுக்கொள்ளல. उसे स्वीकार न किया। கோலியாத்து சண்டை நடக்கிற அந்த இடத்துல और गोलियात की लड़ाई चलने वाले उस स्थान தாவீது पर உடன்பரப்புகள் எல்லாம் மிலிட்டரியில இருக்காங்க. और दाऊद के सारे भाई वहां पर मिलिट्री में அவங்க हैं। அப்பா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து விடுதாரு. उसके पिता उसके लिए खाना खिला देता है கொடுத்தா எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க. और उसने जो दिया तो उन्होंने सारा भोजन ले लिया। தன்னுடைய சகோதரமாருக்கு தெரியும், और अपने भाइयों को पता है தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் என்னுடைய சகோதரனாகிய தாவீதை எண்ணெயை ஊத்தி அபிஷேகம் பண்ணார் என்று. और जो सैमुएल ने जो है मेरे भाई को दाऊद को उसने तेल डालकर अभिषेक भी किया है। தெரியுமா தெரியாதா? क्या उसके भाइयों को पता था कि नहीं? நல்லா தெரியும். अच्छा से पता है। தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் விசேஷமானவர். और विशेष जो भविष्यद्वक्ता सैमुएल विशेष व्यक्ति है। ராஜாவை எப்படி அபிஷேகம் பண்ணணுமோ அப்படிதான் ஈசாயினுடைய வீட்டுக்குள்ள வச்சு தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில அவர் எண்ணெயை தலையில ஊத்தி அபிஷேகம் பண்ணார். और ईसाई के घर पर जब गया था तो उसने तेल उंडेल कर उसके भाइयों के बीच में अभिषेक किया। ஆனா சகோதரமார் சொல்றாங்க, लेकिन उसके भाई कहते हैं நீ கொஞ்சம் ஆட்டை விட்டுட்டு கோலியாத்தினுடைய சண்டையை பார்க்க வந்திருக்கியா? और तू क्या थोड़े सा पेड़ है हमारा उसे भी जंगल में छोड़कर क्या यहाँ पर गोलियत को देखने के लिए आया है? ஆனா தாவீது சொல்லுகிறார், लेकिन दाऊद कहता है நான் வந்தது வெறுமையாக அல்ல, मैं खाली नहीं आया, தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். प्रभु मेरे संग है। இந்த மனிதன் தேவ சேனையை தூசிக்கிறான். और ये व्यक्ति प्रभु की सेना की निंदा करता है இதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லாம நான் போக और மாட்டேன். इसका कोई अंत किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। அபிஷேகத்தை யாரும் அவங்க அவனை வந்து அதாவது அவனுக்கு ஒரு கணக்குல சேர்க்கல. और उसके अभिषेक को किसी ने उसको हिसाब में नहीं रखा உடன் பிறந்தவங்க யாரும் அவனை கணக்குல சேர்க்கல பாருங்க. और उसके साथ में जन्मे किसी ने उसको उसकी याद नहीं இன்றைக்கும் किया। சத்திய சபைகளை अनेகர் கணக்குல சேர்க்க மாட்டாங்க. लेकिन आज भी सत्य कलीसिया को कोई उस हिसाब में नहीं रखेंगे சத்திய ஞானஸ்தானத்தையும் கணக்குல சேர்க்க और மாட்டாங்க. सत्य बपतिस्मा को भी कोई भी उसको சத்திய सहारा न வசனத்தை देगा பின்பற்றுகிறவர்களையும் சேர்க்க மாட்டாங்க. और सत्य वचन का पीछे करने वालों को लोग पीछा न தாவீதை करेंगे। உதாசீனப்படுத்தின அதே கூட்டம் இன்றைக்கு और இருக்கு. दाऊद को दुख करने वाली झुंड आज भी है। சங்கீதம் 23 தாவீது சொல்லுகிறார், और भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है என் தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணி मेरे सर को तू तेल से अभिषेक என் करता है பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. और मेरा बर्तन भरकर उमड़ रहा है। இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை और इस प्रकार का एक व्यक्ति को அதெல்லாம் நேர்ல பார்த்த சகோதரர்கள், और ये सब चीजों को सामने देखने वाले भाइयों நீ को என்ன சண்டையை வேடிக்கை பார்க்க வந்திருக்கியா? क्या तू यहाँ पर झगड़े देखने आए हैं? சீக்கிரமா ஓடி போ, तू जल्दी से यहाँ से चला जा, நிக்காத, यहाँ पर नहीं அந்த रुकना, ஆட்டை போய் பாருன்னாங்க. तू भेड़ को जाके ஆனால் संभाल। அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவீது அங்கேயே இருந்தார். लेकिन अभिषेक पाया हुआ दाऊद वहीं पर रुका रहा கோலியாத்தை தள்ளி ஜெயித்து விட்டு தான் அவர் வீட்டுக்கு பண்ணார். और वो गोलियात को मार गिराकर ही वो घर पर गया। எப்படி இந்த கோலியாத்தை தள்ளின தாவீதுக்குள்ள கர்த்தர் கிரியை செய்தாரோ, और कैसे इस गोलियात को मारने वाले दाऊद के अंदर प्रभु ने कार्य किया, கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். प्रभु उसके साथ पे रहा। இந்த யோசபாத்தை பற்றி எழுதும்போது அப்படிதான் போட்டிருக்கு. योसाबात के बारे में जब कहा गया तो यही लिखा है। 17வது அதிகாரத்துல 2 நாளாகமும் दूसरा इतिहास का 17वां अध्याय 3வது வசனம், 3रा वचन, கர்த்தர் யோசபாத்தோடு இருந்தார், और प्रभु योसाबात के साथ में அவன் रहा பாகால்களை தேடாமல் और वो बाल को खोजी न தன் बना தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு முன்
முன் நாட்களில் நடந்த வழியிலே நடந்தான். और वो अपने पिता दाऊद ने जिस रास्ते पे चला उसी रास्ते पे चला। தாவீதை போல நடந்த யோசபாத், दाऊद के समान चलने वाला यूसुफात, கர்த்தரையே பின்பற்றின ஒரு யோசபாத், प्रभु की ओर पीछा करने वाला यूसुफात। தேவனுடைய தாசர்களை போல ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தா என்ன நடக்கும்? और प्रभु के समान प्रभु की इच्छा के अनुसार एक मनुष्य चले तो क्या அடுத்த होगा? வசனம் சொல்லுகிறது, अगला वचन कहता है, தகப்பனுடைய தேவனை தேடி अपने पिता के जो अपने पिता को ढूंढकर இஸ்ரவேலுடைய செய்கைகளின்படி நடவாமல் और इजरायलियों के काम के अनुसार नहीं चला, அவருடைய கற்பலின்படியே நடந்தார். उनके आज्ञाओं के अनुसार चला। இப்ப இவர் எங்க ராஜாவா இருக்கிறாரு? और आज कहां पर वो राजा है? உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆசா ராஜா வந்து எந்த வம்சத்துல இருக்கிறாரு? और आशा राजा कौन से वंश में आया है? யூத வம்சத்துல அவர் ராஜாவா वो இருக்கிறார். यहूदा के वंश के अंदर राजा बनकर आया। இன்னொரு ராஜபதம் அங்க இருக்கு, அது இஸ்ரவேல்ல இருக்கு. और एक राजा का झुंड है वो इजराइल का है। சாலமோனுடைய பையன் மூலமாக ரெண்டு பார்ட்டியா பிரிஞ்சிட்டு और सोलोमन के बेटे के कारण वो दो भाग में बट गया 10 கோத்திரம் ஒன்று ஒரு பக்கத்துல, 2 கோத்திரம் ஒரு और பக்கத்துல. 2 गोत्र एक तरफ आ गया और बाकी 10 गोत्र दूसरी இந்த तरफ ரெண்டு चला गया। கோத்திரத்துல இருக்கவங்க பேர் தான் யூதா और கோத்திரம். ये जो 2 गोत्र में है यही लोग यहूदा के गोत्र அதத்தான் के हैं। சொல்லுகிறது. அந்த 10 கோத்திரத்துக்காரன் இஸ்ரவேலர் மாதிரி இந்த யோசபாத் கிடையாது. और वो कहता है कि ये जो 10 गोत्र के समान के लोग हैं उनके उस प्रकार योसाफात அவங்க नहीं है। தங்களுக்கு தாங்களே கடவுளை உண்டு பண்ணி वो கொண்டார்கள். अपने आप के लिए एक जो भगवान अपने लिए एक मूर्ति बना लिया। ஏதோ ஒரு விக்கிரகத்தை பண்ணிட்டான். कोई तो एक मूर्ति तैयार कर ली இதுதான் உங்களை இஸ்ரவேல்ல இருந்து கொண்டு வந்தது. और यही तुम्हें इजराइल से लेकर आया है। இப்படிப்பட்ட துணிவான காரியத்தை அந்த கூட்டம் செஞ்சது. और ऐसे एक बुरी बात को उन लोगों ने किया ஆனா है। யோசபாத் लेकिन ये बात கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடந்தார். प्रभु के लिए प्यारा होकर चला। ஆகவேதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய ராஜ்யத்துல திடம் அடைந்தான். लेकिन इसी कारण वो अपने राज्य के अंदर दृढ़ खड़ा रहा। அடுத்த ஒரு காரியத்தை அவர் செய்கிறாரு. और एक बात को वो करता है, இந்த காரியம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயும் நடக்கணும். और ये बात हमारे हर एक घर के अंदर होनी चाहिए। 17வது அதிகாரம் 9வது வசனம் வாசிக்கலாம். उसका 17वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। இவர்கள் யூதாவிலே உபதேசித்து கர்த்தருடைய வேத புஸ்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு யூதாவின் பட்டணங்களில் எல்லாம் திரிந்து ஜனங்களுக்கு போதித்தார்கள். हालेलुया. हालेलुया। वासिங்களா, हिंदी में पढ़ेगा. अंततः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने हाथ में लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। ஜனங்களுக்கு போதித்தார்கள், लोगों को सिखाया गया வேதத்தை போதித்தார்கள். और कलाम को सिखाया गया। இந்த ராஜா தான் சொல்லியிருக்கான், எல்லா ஊருக்கும் போய் சொல்லுங்க. ये राजा ने ही कहा सारे गांव में जाकर बता दो। ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு நல்லா தெரியணும், मसीहा के लोगों को ठीक से पता होना வேதத்தை चाहिए। வாசித்தா தான் நமக்கு ஒரு விமோசனம், कलाम को हम पढ़ेंगे तो ही हमारे लिए छुटकारा है, அப்பதான் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். हमारे लिए तभी आशीष है। என்ன வேலை செய்தாலும் சரி, कोई भी काम क्यों ना करें, விவசாயம் செய்தாலும் சரி, और खेती बाड़ी क्यों ना करें, கம்பெனியில வேலை செய்தாலும் या சரி, कोई कंपनी में काम ஒரு क्यों ना இன்ஜினியர் करें, இருந்தாலும் சரி, कोई इंजीनियर क्यों ना रहे, வேதாகமத்துக்கு உள்ளாக தங்களை தாழ்த்துகிற மனிதர்களை கர்த்தர் इस ஆசீர்வதிக்கிறார். वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के लिए नम्र करें। அப்படியே எல்லா கிராமங்களையும் போய் போதிக்க வச்சுட்டான். और वैसे ही सारे नगर में जाकर प्रचार करने के लिए रख दिया। போதிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பியிருக்கிறார். और प्रचार के लिए एक झुंड है। வேத புஸ்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு அவர் போதித்தார்கள். और उस कलाम को रखकर उन्होंने प्रचार किया है। அப்படின்னா அந்த பழைய ஏற்பாடுல 5 புஸ்தகத்தை வச்சிருப்பாங்க. और वो पुराने नियम के 5 पुस्तक को हाथ में रखते அங்க हैं। என்ன எழுதி இருக்கிறது? उस पर क्या लिखा है? அந்த கடைசி புஸ்தகம் உபாகமம். और उसका आखिरी पुस्तक व्यवस्था विवरण। அங்க வாழ்வதற்கு வழி இருக்கிறது. और वहां पर जीवन सही करने के लिए रास्ता है। அந்த வழியில பாருங்கன்னா, இப்படி நீ நடந்தா உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். और वहां पर लिखा है कि तो ऐसा चलेगा तो प्रभु तुझे आशीष ஆனா இன்னைக்கு करेगा। இந்த வார்த்தையை நிறைய பேர் யாரும் சொல்லுது கிடையாது. आज इन वचनों को बहुत सारे लोग नहीं बताते। குடும்ப ஆசீர்வாதம் குறுக்கு வழியில ஏதோ கிடைக்கும். और जो परिवार का आशीष कोई और रास्ते से मिलता है, உங்களுக்கு கடனை அடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும். और आपके उद्धार को चुकाने के लिए रास्ता मिलता है। ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? लेकिन बाइबल क्या कहती है? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? कलाम क्या कहता இந்த है? வார்த்தையின்படியே நீ நடந்தார், और इस वचन के अनुसार நீ यदि तू கையிட்டு चले செய்கிற வேலையை நான் तो ஆசீர்வதிப்பேன். हाथ से जो काम करेगा वो आशीष होगा। நீ உன்னுடைய எண்ணெய் பாத்திரம் குறையாது, और तेरा तेल का बर्तन कम न होगा, உன்னுடைய மாவு குறையாது, और तेरा आटा कम न होगा। எல்லா விதத்திலும் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். सारे चीजों में तो आशीषित रहेगा। இதுதான் எல்லா கிராமங்களிலும் சென்று போதித்தார்கள். और यही बात को उन्होंने सारे गांव में प्रचार करने 10வது लगे। வசனம் சொல்லுகிறது, 10वां वचन पर लिखा யூதாவை है, சுற்றி இருக்கிற தேசங்கள்ல
और यहूदा के चारों ओर रहने वाले लोग எல்லா இடங்களிலும் और सारे स्थान पर இந்த वचனத்தை வாசித்த கேட்ட எல்லா இடங்களிலும் और इस वचन को सुनने वाले देखने वाले हर एक के जीवन கர்த்தரால் पर பயங்கரம் இருந்தது. प्रभु के द्वारा वहां पर भय था யோசபாத்தோடு யுத்தம் பண்ணாதிருந்தார்கள். और यहोशापात के साथ में उन्होंने युद्ध न की தேவன் அவரோடு கூட இருந்தார். और प्रभु उनके संग रहा, வசனத்தை போதித்தார்கள். वचन को सिखाने लगे, மற்றவங்களுக்கும் அவங்க போதித்தாங்க. दूसरों को भी उन्होंने सिखाया ஆசீர்வாதம் அவளுக்கு இருந்தது. और आशीष उनके साथ रहा। ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் और ऐसा एक व्यक्ति தவறான ஒரு கூட்டத்தில் போய் சேர்கிறார் और பாருங்க. हर एक बुरे काम में आके फंस जाता 18வது है। அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது 18वां अध्याय उसका पहला वचन, யோஸ் ஆ. மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது. அவன் ஆகாபோடு சம்பந்தம் கலந்து यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। அதாவது ஆகாபோட சம்பந்தம் கலக்கிறான். वो आहाब के साथ में रिश्ता जोड़ता है। ஆகாப் யாரு? आहाब कौन है? அந்த 10 கோத்திரத்துல வருகிற ஒரு ராஜா. और वो 10 गोत्र में आने वाला एक राजा, அவங்களுடைய வழிமுறைலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா और இருக்கு. उनका चाल चलन सब अलग है। ஆனா தாவீது வம்சத்துல வருகிற ராஜாக்கள் ஞானமுள்ளவர்களா இருக்கிறாங்க. लेकिन दाऊद के वंश में आने वाले राजा बहुत ही ज्ञानवान இது थे। யோசபாத் பாத்தீங்கன்னா தப்பான இடத்துல போய் சம்பந்தம் கலக்கிறார். और ये योसफात गलत जगह पर जाकर वहां पर रिश्ता जोड़ता है। இவரை பற்றி நம்ம அடுத்த செய்தியில நான் பார்க்கணும். और इसके बारे में अगले संदेश में हम देखेंगे। இவன் எவ்வளவுதான் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்திருந்தாலும் और ये कितना भी प्रभु के लिए प्यारा क्यों ना அந்த बने, தப்பான ஒரு இடத்துக்கு போறாரு. और वो गलत जगह पर जाता है, ஆனா கர்த்தர் அவரை கைவிடவே இல்லை. वहां पर भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, அவரை கண்டிக்கிறாரு. उसे चेतावनी देता அவர் है, சொல்லுகிறாரு, उसे बताता है, யோசபாத் நீ முன்னால எப்படி இருந்த? हे योसबात तू पहले कैसे था, ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிட்ட? क्यों यहाँ पर ऐसे बन நீ गया, முன்னால செய்த அந்த நல்ல காரியத்துக்காக உன்னை விட்டு வைத்திருக்கிறேன். और तू पहले जो अच्छे काम किए इसके लिए इस कारण मैं तुझे बचाए रखता हूँ, அப்படி இல்லைன்னா உன்னை அழித்திருப்பேன். नहीं तो तुझे नाश किया जाऊंगा। பிறகு யோசபாத் சுதராக்தார். और उसके बाद योसबात सुधर गया, கர்த்தருடைய சமூகத்திலே தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார். प्रभु के समूह में अपने आप को अर्पण करता है। அப்படிப்பட்ட குணம் வருவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அவன் வேதாகமத்தை வாசித்து தியானம் உள்ளவனா இருந்தான். और वैसा आने का एक कारण है कि प्रभु का वचन को पढ़कर वो चलता। யோசபாத்தினுடைய காலத்துல और योसबात के जीवन पर இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு இருந்தது. आज के समय पर जैसा है वैसा ही वहां पर भी है। இன்னைக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? आज क्या क्या है, சொல்லாததெல்லாம் சொல்லி தீர்க்க தரிசனமாக சொல்றாங்க. और बिना जो बताया नहीं है वो सारे बातों को भविष्यवाणी करके कहते கள்ள हैं, தீர்க்கதரிசிகள், और झूठा भविष्यवक्ता, தவறான போதனைகள் गलत उपदेश இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு பாருங்க. आज बहुत सारा हो இதே चुका है। போல யோசபாத்தினுடைய காலையிலேயே இருந்தது. और ये ऐसी प्रकार का योसफात के समय पर भी நிறைய था, பேர் அதுல அப்படியே மயங்கி இருந்தாங்க. और बहुत सारे लोग उस पर फंसे हुए थे। நிறைய பேருக்கு அது அடையாளம் தெரியல. बहुत लोगों को वो बातें पता नहीं ஆனா था, யோசபாத் அந்த விஷயத்துல தெளிவா இருக்கு. लेकिन योसफात उस काम में वो सही था। சொல்றார், தேவனோடு வாழுகிற தீர்க்கதரிசி இருக்காங்களா? क्या वो कहता है कि क्या प्रभु के साथ चलने वाला कोई सेवक है, தேவனுடைய வார்த்தையை சத்தியமா சொல்றவங்க யாராவது இருக்காங்களா? क्या प्रभु के वचन को वैसे ही बताने वाला कोई सेवक है। அப்படிப்பட்ட மனிதனை தேடினார் யோசபாத். और वैसे व्यक्ति को ढूंढा योसफात। ஆனா 400 கள்ள தீர்க்கதரிசிகளோட சம்பந்தமா இருக்கிறான் இன்னொருத்தன். और लेकिन 400 जो झूठे भविष्यवक्ता के साथ में जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति, வாசிக்கிறவர்கள், कलाम को पढ़ने वाले, வேதத்தை தியானிக்கிறவர்கள், कलाम के ऊपर ध्यान करने वाले, இப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயத்திலும் அவங்க தனியா இருப்பாங்க. और ऐसे सारे चीजों में वो प्रभु से दूर रहेंगे। அடுத்த வாரத்துல ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும். अगले हफ्ते में एक बात को देखेंगे। இப்போ ஒரு வசனம் வாசிக்க பாருங்க, நீங்க அதை கொஞ்சம் தியானிச்சா நல்லா இருக்கும். एक वचन पढ़ता हूँ, उसको अब ध्यान करेंगे तो अच्छा है। 20வது அதிகாரத்துல 2 நாளாகம 20ல 20वां अध्याय दूसरा राजा, ஆ, 19வது அதிகாரம் 19वां अध्याय, 1வது 2வது 3 வசனத்தை வாசிங்க, கவனமா கேளுங்க. யோசபாத்துக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? पहला दूसरा और तीसरा वचन, जहाँ पर योसफात से प्रभु कुछ बातें करता है। யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் எருசலேமில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு சமாதானத்தோடு திரும்பி வந்தார். அப்பொழுது அனானியின் குமாரனாகிய யெகூ என்னும் ஞானதிஷ்டிகாரன் புறப்பட்டு 19:1 அவனை சந்தித்து ராஜாவாகிய யோசபாத்தை நோக்கி, துன்மார்க்கனுக்கு துணை நின்று கர்த்தரை பகைக்கிறவர்களை நீ சிநேகிக்கலாமா? இது நிமித்தம் கர்த்தருடைய கடும் கோபம் உன்மேல் வர இருந்தது. ஆகிலும் நீர் விக்கிர தோப்புகளை தேசத்தை விட்டு அகற்றி தேவனை தேட உம்முடைய இருதயத்தை நேராக்கிய விஷயத்தில் நன்மையான காரியங்கள் உம்மிடத்தில் காணப்பட்டது உண்டு.
என்றான். அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறோம். 4வது. யோசபாத் எருசலேமிலே வாசமாய் இருந்து திரும்ப பெயர்சபா தொடங்கி எப்ராயிம் மலை தேசமட்டுமுள்ள ஜனத்திற்குள்ளே பிரயாணமாய் போய் அவர்களை தங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்திற்கு திரும்ப பண்ணினான். हिंदी में पढ़ेगा सिस्टर। यहूदा का राजा योशाफात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र याकूब योशाफात से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। बस खाली 3 पढ़ेगा। तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशुरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर के बोझ में लगाया है। அதாவது நீ முன்காலத்துல அநேக காரியங்களை கர்த்தருக்கு பிரியமா நீ நடந்த, और तू पूरा पिछले समय पर प्रभु के लिए प्यारा बनकर चला, அதனால நீ தப்பான இடத்துல போகும்போது உன்னை தற்காத்தேன். और इसीलिए गलत जगह पर जाने के समय पर तेरे पर मेरा क्रोध அப்படி भड़का। இல்லைன்னா நீ ஆபத்துல அகப்பட்டிருப்பாய். नहीं तो तू वहां पर फंस गया होगा। தேவன் நம்மளை கூர்ந்து கவனிக்கிறார். प्रभु हमारे पर ध्यान देता है, அவர் நம்முடைய எல்லா காரியங்களையும் கவனிக்கிறார். हमारी हर एक बातों को पर ध्यान देता அவர் है। நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி वो திரிகிறவர். भलाई करता हुआ दिखाई देता है। யோசபாத்தை அவர் தப்புவித்தார். योसबात को उसने बचाया, யோசபாத் ஒரு தெளிவா இருந்ததுனால தான். और योसबात एक सही व्यक्ति था। इसलिए இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணும்? ये सब सारे बातों को देखकर क्या நமக்கு ஒரு करना ஆசை है, இருக்கணும். யோசபாத் மாதிரி நாம இருக்கணும். और हमें भी एक आशा होना चाहिए योसबात के जैसा நம்முடைய मन, பிள்ளைகளையும் கூட வேதத்துக்கு என்ன செய்யணும்? செவி கொடுக்க வைக்கணும். और हमारे बच्चों को भी प्रभु की आवाज को सुनने के लिए நம்மளும் रखना है, அநேகருக்கு இந்த வேதாகமத்தை கற்றுக் கொடுக்க और வேண்டும். बहुतों को प्रभु का इस वचन को सिखाना है। பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். प्रभु के वचन को ध्यान करने वाला धन्य அவர்தான் है, உங்களுக்கு கோட்டையாக அரணாக और இருக்கிறார். वही तुम्हारे लिए सुरक्षा और डाल है। யோசபாத்தினுடைய ஆட்சியில எல்லாம் வளர்ந்து விருத்தி அடைந்தது. और योसबात के जीवन में सब कुछ बढ़कर बढ़ने लगा, யுத்தம் இல்லாது இருந்தது. बिना युद्ध का था, அவர் சமாதானத்தோடு वो வாழ்ந்தார். शांति से रहा। அப்படிப்பட்ட மகிமையான வாழ்க்கையை கர்த்தர் நமக்கு தரணும். और वैसे महिमा के कार्य को प्रभु हमारे लिए देना है। நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करेंगे, நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்க்கலாம். सब प्रभु की ओर देखेंगे। பரிசுத்தமுள்ளவரே ஸ்தோத்திரம். पवित्र प्रभु வேதத்தில் धन्यवाद, உள்ள அதிசயங்களை காணும்படி எங்களுடைய கண்களை திறந்ததற்காக நன்றி. इस कलाम की गहराई को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलने के लिए எத்தனையோ धन्यवाद। பேர் அந்த யூத வம்சத்துல இருந்தாலும், और बहुत सारे लोग यहूदा के उस वंश में அந்த रहेंगे तो भी, இஸ்ரவேலுடைய கூட்டத்துல இருந்தாலும், और वो इजराइल के झुंड में रहेंगे तो தேவ சித்தத்தை அறிந்தவர்கள் பாக்கியவான்களா இருந்தார். प्रभु के मर्जी को चाहने वाले रहेंगे तो भी, தேவன் விரும்பாததை எல்லாவற்றையும் சுத்தம் செய்தார்கள், ஆகவே பாக்கியவான்களா இருந்தார். और प्रभु की मर्जी को चलने वाले बहुत सारे लोग इसलिए धन्य हैं। ஆகாப் தேசத்துல ஆட்சி செய்திருந்தான். आहाब जब देश में राज्य कर रहा கர்த்தரை था, பற்றி நல்லா தெரியும், प्रभु के बारे में ठीक से जानता था, ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விட்டான். आशीष को खो दिया। யோசபாத் தேவனே உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமையுள்ளவனாக வாழ்ந்தான். लेकिन योसबात प्रभु आपके नाम की मर्जी के लिए जीवन சமாதானம் बिताया, இருந்தது. शांति था, நீர் அவனை தற்காத்தீர். आपने उसे संभाला எல்லா है, சத்ருவின் கையிலே அவனை விழாமல் பாதுகாத்து கொண்டீர். किसी भी शत्रु से नाश होते हुए आपने संभाला है। அவனோடு நீர் பேசி அவனை தெளிவுபடுத்தினீர். आप उसके साथ बातें करके उसे शुद्ध இந்த கால किया। வேளையில் நம்முடைய வேதத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்தி इस सुबह के ஆசீர்வதிக்கிறோம். समय में प्रभु आपके वचन को सुनने पढ़ने वाले हर एक को आशीष வேதத்தை कीजिए, தேடுகிறவர்களாக, कलाम को ढूंढने அதை वाले, தியானிக்கிறவர்களாக, ध्यान करने वाले, தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற और பிள்ளைகளாக, अपने बच्चों को सिखाने वाले के உமக்கு अनुसार। பிரியமில்லாத இருக்கிற எல்லா விக்கிரகத்தையும் வீட்டில் விட்டு வெளியேற்றுகிற பிள்ளைகளாக आपके இருக்க लिए जो प्यारा नहीं है प्रभु सबको छोड़कर प्रभु आपके लिए प्यारा बनकर அப்படிப்பட்ட रहे। ஆவியினால் எங்களை वैसे நிரப்பும். आत्मा से भर दीजिए। எங்களை நாள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். अपने आप को नम्रता से अर्पण நேற்றும் करते என்றும் हैं। என்று மாறாது இருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவர், आज कल युगाना कभी ना बदलने वाला எங்களை प्रभु, எங்களோடு கூட இருந்து உம்முடைய எண்ணெயால் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணி காத்துக்கொள்ளும். आप हमारे संग रहकर हम हमें अभिषेक से चलाइए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।